नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां 5 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे एटा की चर्चा करेंगे, जहां दबंगों द्वारा संत को परेशान किया जा रहा है, और आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं जिले के बिसौली के पास स्थित ग्राम पैगा जराना में यज्ञ का हुआ आयोजन। श्री 1008 श्री कृष्णगिरी महाराज जी नागा बाबा के शिष्य महंत थानापति मंगलगिरी महाराज द्वारा 5 कुंडी श्री लक्ष्मी महायज्ञ नारायण महायज्ञ का आयोजन कराया गया तथा 10 दिसंबर को भंडारे की उचित व्यवस्था के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं को भोजन ग्रहण कराया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से, जहां जैथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खिरिया निवासी संत जगदीश सिंह को दबंग परेशान कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित महात्मा ने घर के पास शिवलिंग बना रखी है, जिसकी वो रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले संतोष नामक दबंग व्यक्ति आए दिन महात्मा को प्रताड़ित करता रहता है। दबंग व्यक्ति ने 10 साल पूर्व महात्मा जगदीश सिंह के खेत को फर्जी तरीके से खुद जगदीश बनकर किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा करा दिया था, जिसका प्रशासन ने बमुश्किल निस्तारण कराया था। दबंग व्यक्ति पीड़ित महात्मा का अब मकान हड़पना चाहता है। दबंग संतोष ने पीड़ित संत जगदीश के मकान की तरफ मकान हड़पने की नीयत से छज्जे और जंगले भी निकाल रखे हैं तथा शिवलिंग पर भी मोरम में गिट्टी डालकर कब्जा करने की फिराक में है। पीड़ित महात्मा ने चौकी इंचार्ज धुमरी संदीप राणा पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। महात्मा जगदीश सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उक्त प्रकरण की शिकायत लेकर मैं जब चौकी इंचार्ज धुमरी संदीप राणा के पास गया तो चौकी इंचार्ज मुझसे रिश्वत मांगने लगे। जब मैंने गरीबी का हवाला देते हुए सुविधा शुल्क देने में असमर्थता दर्शाई तो चौकी इंचार्ज संदीप राणा आग बबूला हो गए। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित संत जगदीश सिंह का और क्या कुछ कहना था। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह नाम है, खिरिया गांव से आए। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? हमारे मकान के बराबर पे 2 मंजिल पे छज्जा, एक और 3 जंगला और एक जो है बराबर पे जो मकान वो जगह है उसमें शिवलिंग स्थापन हुआ है, और विपक्षी पार्टी ने अपनी दुकान बनाई, उससे एक जंगला कर लिया और मेरी शिवलिंग की जगह में जो है अतिक्रमण फैलाए, गिट्टी बालू और मिट्टी ढेला कब्जा करे हुए। मैं साहब चौकी गया, फिर थाने गया, सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एटा SSP साहब के पास गया तो वहां से थोड़ा आराम मिला, जो कि छज्जा काट दिया गया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, और उसके मैं जब दोबारा पुलिस चौकी गया तो चौकी इंचार्ज सुबह अकेले बैठे थे, सिपाही कोई था नहीं, अपने अपने कमरों में थे, कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो मैंने कहा जाकर, तो उन्होंने गर्म जोश में भर के कहा कि उन्होंने कही वो तू बार बार चल देता है और कुछ खर्च करने के लिए लाया देने के लिए। तो मैंने कही मैं साधु संत सन्यासी आदमी, मेरे पास पैसा कहाँ रखा है? तो जब कही के जा नहीं जंगला उखड़े न जगह खाली हो और ज्यादा करेगा शिकायत करेगा तो तुझ पर 376 का बलात्कार का मुकदमा विपक्षी पार्टी महिला बुलाकर और लगवा दिया जाएगा। और उसके बाद मुझ में धक्का मार की चटाया, मैं गिर गया। भगवान की कृपा से मेरे चोट नहीं आई। तब मैं आज डीआईजी साहब के पास गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब काम तुम्हारा सही होगा, और उसकी जांच SSP साहब को भेज दी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सब काम होगा तुम्हारा। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। 9 दिसंबर सोमवार को दिन के 3 बजे लगभग गुरसराय से अपने घर बाइक से जा रहा 10वीं के छात्र की ट्रैक्टर से टक्कर हो जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार उसका चचेरा भाई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें, प्राप्त विवरण के मुताबिक महावीर बाल शिक्षा संस्कार केंद्र गुरसराय में 10वीं का छात्र सिद्धांत पुत्र
हरिशंकर रिछारिया उम्र लगभग 16 वर्ष निवासी ग्राम अस्ता गुड़सराय से अपने चचेरे भाई कृष्णा पुत्र पुष्पेंद्र रिछारिया उम्र 18 वर्ष के साथ अपने गांव अस्ता जा रहा था। तभी गुड़सराय कोटरा मार्ग अस्ता ग्राम के समीप एक ट्रैक्टर से बाइक सवार सिद्धांत बुरी तरीके से टकरा जाने से मौके पर ही गिर पड़ा, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को होने पर उक्त गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ग्राम अस्ता निवासी सिद्धांत पुत्र हरिशंकर रिछारिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका चचेरा भाई घायल होने पर गुड़सराय स्वास्थ्य केंद्र से झांसी रेफर कर दिया गया। बताते चले कि मृतक सिद्धांत अपने परिवार के 2 भाइयों में छोटा था और मृतक के परिवार में 10 दिसंबर की शादी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ था। इस दर्दनाक घटना की खबर सुनते ही अस्ता गांव सहित गुड़सराय नगर में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और अस्ता गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था और इस घटना से शादी का उत्सव मातम में बदल गया। गुड़सराय अस्पताल में अस्ता गांव से लेकर कस्बे के लोग और मृतक छात्र के पढ़ने वाले छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और चारों तरफ गमगीन माहौल हो गया। एक अस्ता गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? दोपहर में 3 बजे के आसपास 2 बच्चे कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आस्था के पास बता रहे थे, वहीं पे उनके साथ हादसा हुआ है। सर क्या नाम था उनका दोनों का? एक बच्चे का नाम सिद्धांत था और एक का नाम कृष्णा था। उसमें सिद्धांत नाम का जो बच्चा था वो ब्रॉड डेड था और कृष्णा को थोड़ी बहुत चोटें थी, लेकिन उसे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी और साथ में उसी बाइक में था, तो बहुत डिप्रेशन में बच्चा था, तो मैंने उसको सेफ्टी के लिए झांसी रेफर कर दिया। सर पुलिस आ गई थी मौके पे? हाँ, पुलिस भी आ गई थी और पंचनामा भी उसका हो गया था। ठीक सर, धन्यवाद। भेज दिया गया। ठीक सर। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में सिंदुरिया ग्राम स्थित रेणुका पुल पर उस वक्त भयंकर दुर्घटना हो गई जब बाइक सवार तेज रफ्तार अनियंत्रित टिप्पर की चपेट में आ गए, जिस वजह से मौके पर एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरबी ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने एक की स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल लोढ़ी के लिए रेफर कर दिया और दूसरे का इलाज अस्पताल में ही जारी है। वहीं घटना के बाद वाहन चालक वाहन खड़ा कर मौके से फरार हो गया। आइए जानते हैं इस विषय में सीएचसी चौपन सोनभद्र डॉक्टर फैज का और क्या कुछ कहना था। घटना आई है, क्या है मैडम? 2 लोग 108 एम्बुलेंस से घायल अवस्था में आए सड़क दुर्घटना में, जिसमें से एक का नाम रिंकू उम्र 35 साल जुगैल टोला से है। उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत गंभीर है। अभी प्राथमिक उपचार हमने किया है, उसके बाद जिला अस्पताल के लिए भेजे हैं। उनके साथ एक दूसरे आदमी और भी थे उन्हीं की बाइक पे, जिनका नाम चंद्रशेखर है, उम्र 55 साल है। वो भी जुगैल बलिया डाड़ के ही हैं। उनकी चोट वोट लगी है लेकिन वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थिति सही है उनकी। एम्बुलेंस द्वारा आए हैं सर? हाँ, 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंभा चौधरी की रिपोर्ट। विश्व शौचालय दिवस के समापन पर ब्लॉक सभागार फतेहपुर 84 में ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई। इसमें उन्होंने खुले में शौच न करने की बात बताते हुए इससे होने वाली कई बीमारियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से गांव में घर घर शौचालय बनवाने का अभियान जारी है। इसी के साथ मंगलवार को पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में शौचालय की उपयोगिता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं एडीओ पंचायत हेमंत कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत गांव में 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक घर घर लोगों को स्वच्छता से बचाव व खुले में शौच से होने वाले संक्रमण की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों और सफाई कर्मचारियों को ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद एवं एडीओ पंचायत हेमंत कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।